आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और पेश है हमारा वो खास सेगमेंट जहां पर हम एक मुद्दे को लेते हैं और 10 बड़ी बातें उस मुद्दे पर बताते हैं। और आज हमारा फोकस है आपके हेल्थ इंश्योरेंस पर, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए। तो क्या क्या वो बातें हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखनी चाहिए या कंसिडर करनी चाहिए जब आप अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। सबसे पहले तो वेटिंग पीरियड चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जहां पर पहले से अगर कोई बीमारी आपको है तो उसके लिए एक खास वेटिंग पीरियड होता है और वो खत्म होने के बाद ही वो जो आपको बीमारी थी पॉलिसी लेने से पहले वो कवर होती है। तो वेटिंग पीरियड का ध्यान आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें न सिर्फ आपके बीमारी का खर्चा, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो उसका भी खर्चा कवर होता है। और इसीलिए रूम जो आप लेते हैं जब आप बीमार हो रहे होते हैं तो रूम रेंट या रूम का जो किराया होता है उसकी कैपिंग चेक कर लीजिए। पर डे 2000 5000 रुपए, अलग अलग तरह की कैपिंग होती है। जितना आप सम एश्योर्ड लेते हैं, जितना प्रीमियम भरते हैं, उसके मुताबिक जो है आपको वो रूम के हिसाब से कैपिंग लगती है। तो अलग अलग हॉस्पिटल्स की अलग अलग पॉलिसी की अलग अलग तरह की प्राइस कैपिंग होती है, इसकी जानकारी आप जरूर ले लें। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी रिन्यूअल की क्या शर्तें हैं, क्योंकि आपको ईयरली अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराना होता है और रिन्यू कराते वक्त आपको ये देखना होता है कि वो कौन सी तारीख है जब आप रिन्यू कर रहे हो। शर्तें जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक कभी कभार ऐसे होता है कि रिन्यू करते वक्त अगर आप किसी उम्र के लिमिट के बाहर चले गए हैं तो अचानक से आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कई बार ऐसा है कि अगर आप लगातार एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ बने हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी साल दर साल रिन्यू कर रहे हैं उस कंपनी के साथ, तो हो सकता है आपको लाइफ टाइम रिन्यूअल का भी एक ऑफर मिल जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपकी बीमा की राशि यानी आपका जो कवर है वो आपको कितना लेना है, इसका आकलन आप उस हिसाब से करेंगे कि सबसे पहले तो कितने लोग आप कवर कर रहे हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस के तहत, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है या फैमिली फ्लोटर है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ रिस्क का आकलन करते हुए, घर में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, पहले से बीमारियां हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक पर्याप्त तरीके से अपना कवर जो है वो सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ चेकअप। अब हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आपको हेल्थ चेकअप कहाँ कहाँ कैसे मिलता है। सालाना हेल्थ चेकअप भी होता है जो आपको इंश्योरेंस कंपनियां मुफ्त में करवाती हैं। उसमें बहुत बेसिक्स आपके हेल्थ चेकअप होते हैं, उनको आपको जरूर यूटिलाइज करना है। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आपको ले लेनी है। जब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ना, उन डॉक्यूमेंट्स में आपके नेटवर्क के नाम होंगे, उन नामों को आपको जरूर चेक करना है, क्योंकि उसके आधार पर ही कैशलेस है, रीइंबर्समेंट है, ये सब बातें जो है आपको समझ में आएगी। अच्छा, क्लेम के भुगतान का भी यहाँ पर विकल्प किस तरह से आपको ऑफर किया जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, इसका आपको ध्यान रखना है। कैशलेस है या रीइंबर्समेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है आपके प्रीमियम पर पड़ेगा और प्रीमियम जो है आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। क्लेम का भुगतान, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अब ध्यान में रखनी है। कंपनी के सेटलमेंट अवधि और क्लेम रेशियो को जानना बेहद जरूरी है। कंपनी ने अब तक कितने क्लेम सेटल किए हैं, कितने क्लेम उसने बर्खास्त कर दिए हैं, बर्खास्त करने के पीछे क्या क्या वजह है, क्यों रिजेक्ट होते हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पहले से ही जान लेनी होगी। रिसर्च कीजिए, लोगों से बात कीजिए, हमें भी अपने सवाल भेज सकते हैं तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। और इतना नहीं, नो क्लेम बोनस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है, मान लीजिए अगर आप साल में बीमार नहीं हुए और अगले साल आप रिन्यू करने जाते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। का सीधा असर ये होगा कि आपको सम एश्योर्ड में फायदा हो जाएगा। आपका जो सम एश्योर्ड है वो लगभग 10 से 50% डिपेंड करता है कि क्या है रेशियो, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग पॉलिसीज का अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, कवर रेस्टोरेशन, ये एक थोड़ा सा फीचर, अच्छा फीचर है, महंगा फीचर है जो आपको मिलता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। जितना भी आपका सम एश्योर्ड का खर्चा हुआ है वो तुरंत जो है वो भरपाई उसकी हो जाती है। तो ये जो फीचर है थोड़े से ज्यादा प्रीमियम के विकल्प के तौर पर आपको दिया जाता है, लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर इसको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको शामिल करना है। तो ये है वो 10 बड़ी बातें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले जो आपको ध्यान में रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं और शो का वो पड़ाव जहां पर अब दर्शकों को शामिल करना होता है हमारे शो में। और हमारे आज के मेहमान से मैं आपको मिलाऊं उससे पहले अगर आप भी हमें टीवी